हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, जब हम बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट को लेकर के कि खुद खुद के द्वारा अवसर बनाए जाते हैं, ठीक है। खुद खुद के द्वारा अवसर बनाए जाते हैं या जब कोई दूसरे के लिए अवसर बनाता है, ठीक है, या प्रोफेशनल लोग अवसर बनाते हैं इन्वेस्टमेंट के, या एजुकेटेड लोग अवसर बनाते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के। तो इस संबंध में चर्चा करते हुए हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं या यहाँ पर आ रहे हैं कि जहाँ पर एक होता है पर्सनल इन्वेस्टमेंट सेक्टर, दूसरा होता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट सेक्टर। आधुनिक समय में एक जनता को इन्वेस्टमेंट का अवसर देने के लिए एक पब्लिक सेक्टर आया है। पब्लिक सेक्टर आया है, कहने का अर्थ यह बनता है कि जिसमें, नहीं तो पहले होता क्या था कि व्यक्ति मुख्य रूप से ये होता था कि व्यक्ति इन्वेस्टमेंट के अवसर खुद बनाता था, खुद उसमें इन्वेस्टमेंट करता था। उसके बाद में थोड़ा सा विकास हुआ तो ये हुआ कि आदमी दूसरे का इन्वेस्टमेंट, मतलब दूसरे को इन्वेस्टर के रूप में आमंत्रित करने लगा, या दूसरे के अवसर में खुद इन्वेस्टर के रूप में वो शामिल होने लगा जा करके, ठीक है। लेकिन पब्लिक इन्वेस्टमेंट का अवसर आधुनिक समय में आया रूप। आधुनिक समय में पब्लिक इन्वेस्टमेंट का अवसर मतलब रूप आया, जिसमें ये बात कही गई कि जो एजुकेटेड लोग हैं या जो प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट का अवसर बनाएंगे, वो इन्वेस्टमेंट का चांस देंगे पब्लिक को, एक आम पब्लिक को देंगे, आम पब्लिक को देंगे। अर्थात ये जो सप्लाई थी कि मान लिया हमने कोई कारोबार किया, या मान लिया हमने कोई ऐसा कार्य किया है जिसमें हमने इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो भाई जब हम उसके स्वामी हैं, ठीक है, हम उसके स्वामी हैं, या मान लिया हमने उसमें सारा का सारा फिजिकल वर्क किया जा करके, ठीक है, तो फिर हम दूसरे को इसमें लाभ में हिस्सेदारी क्यों दें? तुम दूसरे का पैसा क्यों लगाएं? वो भी अपनी किमियाबाजी करेगा जा करके, ठीक है, वो भी अपनी किमियाबाजी करेगा, इसलिए उसको नहीं मिलते थे। अर्थात इस प्रकार से देखा जाए, दूसरों के इन्वेस्टमेंट के अवसर या खुद के बिजनेस में देना या खुद के प्रोजेक्ट में देना लगभग ना के बराबर था। तो जब हम नहीं दे सकते थे तो दूसरा क्यों हमको देगा? अर्थात वो अपना कार्य या इन्वेस्टमेंट या जो भी है वो दायरा उतना ही सीमित रखता था जितना का वो खुद वहन कर सके। दूसरी चीज़ ये भी था, विश्वास का भी एक अभाव था। हो सकता है हम ही बेईमानी कर जाए, हो सकता है दूसरा ही बेईमानी कर जाए। इसलिए तथा ये बात भी आई जब औद्योगिक क्रांति हुई तो बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए बहुत बड़े खर्चे की आवश्यकता, बहुत बड़ी मशीनों की आवश्यकता, बहुत बड़े लेबर की आवश्यकता, इन सब चीज़ों की पड़ी जा करके, तो जिसको कोई एक व्यक्ति वहन नहीं कर सकता था, इसलिए पब्लिक बिजनेस आए। पहले एक तरीके से पर्सनल बिजनेस होते थे, लेकिन बाद में जब ये पब्लिक बिजनेस आए या हाईवे बिजनेस आए तो उसमें एक हाईवे इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती थी। तो उसके लिए फिर एक पब्लिक सेक्टर को खोल दिया गया, पब्लिक को इन्वेस्टमेंट का अवसर दिया गया। कहा ऐसा है कि मान लिया यदि 10 करोड़ रुपए की लागत से कोई बिजनेस खड़ा करना है, कोई मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन या कोई सेल्स प्लांट को लगाना है, ठीक है। कहने का अर्थ ये थोड़ा सा कंपनी और शेयर के संबंध में हम मतलब बहुत बेसिक जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं या मामूली जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी हम ये कह सकते हैं कि अभी हम इसमें कोई हम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हम समझने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि इस सेक्टर को भी, ठीक है। तो अब वहाँ पर जब एक व्यक्ति व्यवस्था नहीं कर सकता था तो पब्लिक को इन्वेस्टमेंट का अवसर दिया कि भाई तुम्हारे पास में तुम जितना चाहो उतना पैसा लगा लो, ठीक है, और उसके आधार पर तुम भी उतने हिस्से के मालिक, जितना पैसा लगाओगे उतने हिस्से के मालिक होगे, ठीक, कोई बात नहीं। अर्थात ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट आया। अर्थात पर्सनल इन्वेस्टमेंट, जब आप पर्सनली तौर पर कहीं पर किसी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे आप पर्सनली तौर पर जानते हैं,
तथा पर्सनली तौर पर इन्वेस्टमेंट करवाते हैं जिसे आप पर्सनली तौर पर जानते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप पर्सनली तौर पर नहीं जानते हैं जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको भी पर्सनली तौर पर आप नहीं जानते, आप रूल्स के थ्रू जानते हैं, एक नियम के द्वारा आप जानते हैं, ठीक है। नियम के द्वारा जानते हैं तो वो एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट का रूपरेखा बनी, एक ढांचा बना, जिसको कहा गया कंपनी अधिनियम, ठीक है। समय समय पर इसको लेकर के विभिन्न प्रकार के संशोधन होते रहे, वो बात एक अलग है, वो आप पढ़ लेंगे जा करके, ठीक है, वो आप पढ़ लेंगे, हम उसकी जानकारी यहाँ पर नहीं देना चाहते। लेकिन ये जरूर है, अर्थात एक पर्सनल सेक्टर आया, एक पब्लिक सेक्टर आया। एक पब्लिक सेक्टर आया अर्थात एक पब्लिक सेक्टर तो वो आया, ठीक है, जिसमें कहा गया कि आप जो पैसा आप लगाएंगे उससे डायरेक्ट कोई फर्म या कोई कंपनी स्थापित होगी जा करके, ठीक है, कोई कंपनी स्थापित होगी जा करके, ठीक है। दूसरा सेक्टर्स एक और आ गया जा करके, जो बिल्कुल एकदम प्योर फाइनेंशियल सेक्टर्स, अर्थात पहले तो होता यह था कि पब्लिक सीधे किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते थे, हालांकि आज भी ऐसा है, लेकिन एक और सेक्टर डेवलप हो गया इन्वेस्टमेंट का, जिसमें कहा गया कि भाई पब्लिक यहाँ पर पैसा इकट्ठा करेगी, फिर यह पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, अर्थात पब्लिक जो पैसा लगाएगी वो एक यूनिट में लगाएगी, एक कॉमर्शियल यूनिट में लगाएगी या एक कंपनी के रूप में लगाएगी जाकर, ठीक, वहाँ पर वो पैसा इकट्ठा होगा, वहाँ से वो कंपनी में पैसा लगेगा, ठीक है। अर्थात एक होता था डायरेक्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट, एक इनडायरेक्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट, भले उसको म्यूचुअल फंड कहा जाए या उसको और किसी नाम से जाना जाए, ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट के जो चांसेस हैं उनमें डेवलपमेंट हुआ। अब परिणाम ये है कि जो डर हमको क्यों लगता है, डर हमको इसलिए लगता है क्योंकि हमारे पास में पूरी जानकारी नहीं होती है, या मान लिया हमने लंबे समय तक उसको उस फील्ड में नहीं रहे या उस फील्ड में फॉलो नहीं किया। जैसे कि हमने कहा, इन्वेस्टमेंट से क्यों डर लगता है, बिजनेस से क्यों डर लगता है, इसलिए डर लगता है क्योंकि उसमें ऐसी मतलब ये हमारे पास में पर्याप्त इन्फॉर्मेशन नहीं, डाटा नहीं, जिसके कारण डर लगता है। तो इसलिए ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट सेक्टर और पर्सनल इन्वेस्टमेंट सेक्टर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट सेक्टर और पर्सनल इन्वेस्टमेंट सेक्टर जो खुद के द्वारा बनाए जाते हैं अवसर, खुद के लिए या दूसरों के लिए, और ये जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, ये प्रोफेशनल, एजुकेटेड या कभी कभी नॉन प्रोफेशनल लोगों के द्वारा ये चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, बनाई जाती हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट के जो मौके भी हो सकते हैं, धोखे भी हो सकते हैं। इसलिए जैसा कि हमने पिछले कुछ भागों में ये बात कही है कि इन्वेस्टमेंट के लिए किस चीज़ की स्टडी करना चाहिए, बिजनेस स्टडी फॉर इन्वेस्टमेंट। अब बिजनेस स्टडी फॉर इन्वेस्टमेंट, अब कायदे में बात तो एक होने वाली है कि हम बात करें कि यूनिट स्टडी फॉर नॉलेज, यूनिट स्टडी फॉर एक्शन एंड यूनिट स्टडी फॉर इन्वेस्टमेंट। यूनिट स्टडी फॉर इन्वेस्टमेंट, यूनिट की स्टडी की जाए या फिर चांस, बिजनेस स्टडी, यूनिट स्टडी और चांस स्टडी फॉर नॉलेज, फॉर एक्शन, फॉर इन्वेस्टमेंट हम बात करना चाहेंगे अगले भाग में। नमस्कार।